Good morning, student. Today we discuss our next poem, The Ball Poem. Before we read the poem, we read some facts about our life. Everyone possesses something and loses it. इसमें क्या बताया है कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है और कुछ ना कुछ गुम हो जाता है उससे. Why then we become so upset over losing something? लेकिन कुछ चीज़ खोने पर, कुछ चीज़ छूट जाने पर हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? इज़ नॉट इट पॉसिबल टू बाय अनदर थिंग? क्या यह पॉसिबल नहीं है कि हम वही चीज़ दोबारा खरीद लें? एंड बी हैप्पी आफ्टर लूजिंग समथिंग, और कुछ चीज़ अगर हमारी खो जाती है तो उसके बाद भी हम खुश रहें. इन दिस पोएम a boy loses his ball but and he was very upset, but after some time he realized that his ball could not come back, so he became happy. A boy loses a ball, he is very upset. A ball does not cost much. अब इसमें क्या बताया है कि एक जो लड़का होता है उसने अपनी बॉल को खो दिया है. ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत उदास है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, माना कि वो जो बॉल थी वो ज़्यादा कीमती नहीं थी. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही यह डिफ़िकल्ट था कि दोबारा दूसरी बॉल खरीदी जाए. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों था? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. अगर हमारी कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी गुम हो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है उसका, चाहे बाद में हम नॉर्मल हो जाएं, लेकिन एक बार उसके ऊपर बहुत पछतावा होता है हमें. लेट अस रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. जी, अब इस पोएम में हम क्या देखेंगे कि पोएट क्या सोचता है कि जब कोई चीज़ गुम हो जाती है, और जो लड़का जिसकी चीज़ गुम हो गई उसने क्या एक्सपीरियंस लिया अपनी चीज़ गुम होने के बाद, अपनी बॉल गुम होने के बाद. सो लेट अस स्टार्ट द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन. अब इसमें पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में पढ़ते हैं. जॉन बेरीमैन, born in October 25, 1914 and died in January 7th, 1972, was an American poet and scholar. वो एक अमेरिकन पोएट थे, स्कॉलर थे जॉन बेरीमैन. born in मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा. वो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा में. ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री. वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे अमेरिकन पोइट्री में. इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ चल रहा था उसके वो बहुत जाने माने पोइट थे. हिज बेस्ट नॉन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग. उसका जो सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है वो कौन सा है आपका? द ड्रीम सॉन्ग्स. अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे. वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट ही टू डू, आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इज़ इट इन द वाटर. वट इज़ द बॉय नाउ. अब बच्चा क्या करेगा? वो हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है. वट ही डू टू डू, वो क्या कर सकता है? आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग. अब जो पोएट ने वो क्या बता रहे हैं? मैरिली होता है हैप्पीली, बाउंसिंग होता है जंपिंग. मैंने देखा है उसकी बॉल को हंसते हंसते हुए, जंप करते हुए जाते हुए. मतलब उसकी बॉल, आपने देखा होगा कि बॉल सीधी नीचे नीचे तो जाती नहीं, जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो जंपिंग करती हुई जाती है. तो पोएट उसको बता रहा है कि मैंने उसकी बॉल को हंसते हंसते हुए, जंपिंग करते हुए, जाते हुए देखा है दूर. देयर इज इट इज़ इन द वाटर, और वो कहाँ चली गई? ऐसे हंसते हुए, जंपिंग करते हुए पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी बॉल्स हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉयज. अल्टीमेट होता है एक परमानेंट, शेकिंग मैंने हिलाने वाला, ग्रीफ मैंने होता है दुख. एक जो परमानेंट, उसको अंदर से हिलाने वाला जो दुख था वो लड़के के मन में आ गया था. मतलब वो दुखी हो रहा था कि उसकी बॉल चली गई पानी में. एज ही स्टैंड रिजिड, वो ऐसे ही खड़ा रहा, बिल्कुल चुपचाप. हार्ड रिजिड मतलब हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी. ट्रेम्बलिंग, कांपता रहा. स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग मैंने होता है घूरना, डाउन मैंने नीचे, मतलब नीचे देखता रहा वो टकटकी लगा के.
ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसके क्या याद आ रहा था कि वो शुरू से ही इस हार्बर पर खेल रहा है। हार्बर होता है किनारा, किसी भी समुद्र का किनारा। यहाँ पे आता है वो जहाँ पे आज उसकी बॉल चली गई, उसकी बॉल गुम हो गई जहाँ पे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मैंने कि बीच में दखल अंदाजी करना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं उसके इस दुख में, जैसे वो खड़ा था परेशान हो रहा था, मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि अभी ये बताना उसको कि दूसरी बॉल उसको मिल सकती है, उसके लिए वर्थलेस था। उसको अभी वही बॉल उसके माइंड में रहेगी, उसी के लिए वो दुखी रहेगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। उसने तभी, मैं क्या देखता हूँ कि उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी समझ आ जाती है इस पोसेशंस ऑफ वर्ल्ड, मतलब इस प्रैग्मेटिज्म जो है दुनिया में, इस भौतिकवादी दुनिया में अपनी पहली जिम्मेदारी उसको समझ आती है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बॉल्स खरीदते हैं और बॉल्स हमेशा गुम हो जाती हैं। ऐसे ही उस लिटिल बॉय ने भी सोचा कि जैसे और दुनिया बॉल खरीदती है, उनकी गुम हो जाती है, ऐसे ही मेरी भी गुम हो गई। तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेवारी उसको समझ आ गई। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है, अंतरिम है। ही इज़ लर्निंग, उसने सीख लिया ऐसा। वेल बिहाइंड इज़ डिस्परेट आइज, लेकिन क्या डिस्परेट होता है, मतलब निराश आँखों से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी होता है कि जो गहरा दुख, जो बड़ा शौक उसको झटका लगा था खोने का। हाउ टू स्टैंड अप, वो कैसे खड़ा रहा। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब उसको ये समझ आ गया था कि जो बहुत सारे, जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो एक ना एक दिन सारी चीज़ें जान जाएंगे। और क्या होगा, एक दिन वो सारी चीज़ों को जान पाएंगे, किसी दिन वो सारी चीज़ों को जान पाएंगे और किसी ना किसी दिन वो सारी चीज़ों से फेस टू फेस हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।